हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ हैव के बारे में कि हैज़ हैव का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यानी कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या अगर पहले आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए पैटर्न है, हमारे पास पैटर्न है हैज़ या हैव लिखेंगे पहले, यानी जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके प्लेस पर हम हैज़ या हैव लिखेंगे। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। और सब्जेक्ट लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, क्या तुम्हारे पास एक घर है। क्या तुम्हारे पास एक घर है। हैव यू अ हाउस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी हमने अंग्रेजी यहाँ पर नहीं लिखी है। इसके प्लेस पर हम हैव लाए हैं क्योंकि ये प्लूरल है सेंटेंस। तो हैव यू अ हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या उसके पास एक अच्छी अंगूठी है। क्या उसके पास एक अच्छी अंगूठी है। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है, तो क्या के प्लेस पर हैज लाएंगे। हैज सी अ नाइस रिंग क्वेश्चन मार्क। हैज सी अ नाइस रिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 2 है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। पैटर्न दे रखा है IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, और उसके बाद हम पैटर्न के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लाएंगे, यानी कि सिंगुलर है तो हैज़ और अगर प्लूरल है तो हैव लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, 2 कमीजें किसके पास हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसके, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे। हु हैज़ 2 शर्ट्स। हु हैज़ 2 शर्ट्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3, यदि वाक्य में कितना यानी कि हाउ मच, कितनी यानी हाउ मैनी, कौन सा कौन सी यानी विच, किसका किसकी यानी हुज आदि शब्द आए और इनके बाद कोई संज्ञा यानी नाउन आए, यानी कि इन शब्दों के बाद कोई संज्ञा यानी नाउन आए तो इनके बाद संबंधित नाउन की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न दे रखा है WH फैमिली, यानी कि आपको अभी जो शब्द हमने बताए थे उन्हें WH फैमिली कहेंगे, प्लस नाउन प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, तुम्हारी कितनी बहनें हैं। तुम्हारी कितनी बहनें हैं, तो कितनी शब्द आ रहा है तो इसके लिए आएगा हाउ मैनी, और कितनी के बाद आ रहा है बहनें। बहनें क्या है, नाउन है, तो हाउ मैनी सिस्टर्स। हाउ मैनी सिस्टर्स यानी इसके बाद में हम क्या लाएंगे, नाउन लाएंगे जो इसके बाद दे रखा है। तो हाउ मैनी सिस्टर्स, इसके बाद आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हैज़ हैव में से एक आएगा, यानी कि अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव आएगा। तो यह इसके बाद में हम सब्जेक्ट लाएंगे क्वेश्चन मार्क। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, राम के पास किसका पेन है। राम के पास किसका पेन है, तो हुज पेन यानी किसका के बाद पेन आ रहा है, ये एक नाउन है, तो हुज पेन इसके बाद ही नाउन को लाएंगे इसके साथ में। हुज पेन हैज़ राम क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4 है हमारा, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द आए तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि हमारा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों ही हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे हम इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस 2 प्रकार से बनेंगे, इसके 2 पैटर्न दे रखे हैं। पैटर्न 1 है, पहले हैज़ हैव, यानी कि उसमें अगर क्या शब्द पहले आ रहा है उस वाक्य में तो हैज़ हैव में से एक लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है वो है कि IW, यानी कि अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो सबसे पहले IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसके बाद हैज़ हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर, क्या उसके पास एक गाय नहीं है। क्या उसके पास एक गाय नहीं है, तो हैज़ ही नॉट अ काव,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या पहले आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हैज़ लाए हैं हम। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लाए हैं, क्योंकि यह जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों ही हैं, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लाएंगे इसमें। क्या उसके पास एक गाय नहीं है, तो इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हैज़ ही नॉट अ काउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मेरे पास 5 घोड़े क्यों नहीं हैं। मेरे पास 5 घोड़े क्यों नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लाएंगे, उसके बाद हैज़ हैव, यानी कि अगर सिंगुलर है तो हमारा हैज़ आता, और प्लूरल है आई के साथ हैव आता है, तो यहाँ पर आई के साथ हैव आया है। उसके बाद सब्जेक्ट है आई, और आई के बाद नॉट लाए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 5 घोड़े क्यों नहीं हैं, तो वाई हैव आई नॉट 5 हॉर्सेस। यहाँ पर ये एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज को आप करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।